ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज का जो लेक्चर है वो सिग्निफिकेटर ऑफ प्लैनेट्स कारकत्तव जो है, क्योंकि हमने जो प्रिडिक्शन वाले लेक्चर 2-3 दे चुके हैं आपको, मतलब जितने ज्यादा आपको कारकत्तव किसी प्लैनेट के पता होंगे तो ही आप जो है उसको प्रिडिक्शन करने में सक्षम होंगे। कि जैसे आपको सन पता है, प्रसिद्धि का है, पिता का है, बेटे का है, तो वो तभी आप बता सकोगे। जैसे जुपिटर के साथ सन है तो भाई वो क्या क्या जिन जिन चीजों का कारकत्व है वो चीजें होंगी। तो इसलिए कारकत्व का भी पता होना जरूरी है। इसलिए मैंने अभी 2 लेक्चर जो हैं आपको ग्रह कॉम्बिनेशंस के साथ साथ जो प्रिडिक्शन टेक्निक है उसके साथ साथ ये मतलब कारकत्व के भी 2 लेक्चर दूंगा। 3-4 प्लेनेट आज हम कवर करेंगे, 3-4 प्लेनेट अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्लेनेट है सन, सूर्य। अब सूर्य क्या है, इसके क्या है कारकत्व या सिग्निफिकेशन जो है, सिग्निफिकेटर्स जो है इसके, आत्म कारक, आत्मा जो है, सूर्य आत्मा है, पिता है, पुत्र है, गवर्नमेंट है, राजनीति है, सफलता है, डेवलपमेंट है, नेम एंड फेम, लोकप्रियता, ब्राइटनेस, राइट आई, हार्ट, ये सारी चीजों का कारक सन है। तो जैसे जब भी कोई हार्ट या राइट आई की प्रॉब्लम की बात होगी तो सन का जिक्र जरूर आएगा। तो अगर आपको एक कारकत्व पता है तभी आप ये चीजें बता सकते हैं। तो ये वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि भाई कारकत्व पता होने चाहिए जो भी लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं। तो ये जैसे कारकत्व आपके, अगर आपको वैदिक वाले पता है तो आप वैदिक वाले ज्योतिष के हिसाब से दोगे। अगर ये भृगुनंदी नाड़ी के जो हम बता रहे हैं ये आपको, ये है भृगुनंदी नाड़ी के कारकत्व, क्योंकि वैदिक के आपको पता ही होंगे। आप जिस सिस्टम से भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं वहां पे वही कारकत्व उसी सिस्टम के ही लागू हो जाएंगे, इसमें कोई वो बात नहीं है। मतलब अगर आप भृगुनंदी नाड़ी से प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आपको ये कारकत्व हो जाएंगे। आप जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन है भृगुनंदी नाड़ी से ले रहे हैं तो वो वाली प्रेडिक्शन हो जाएगी। अगर आप वैदिक की ले रही तो वैदिक से प्रेडिक्शन हो जाएगी। तो इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है, प्रेडिक्शंस तो वो सेम रहेंगी। उसके अंदर अब वैदिक सिस्टम है या आपका भृगुनंदी नाड़ी है, तो इसमें हम कारकत्व भृगुनंदी नाड़ी के बता रहे हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का, पुत्र का, सरकार का, राजनीति, सफलता, डेवलपमेंट, नेम फेम, पॉपुलैरिटी, ब्राइटनेस, गर्मी, हीट, राइट आई एंड हार्ट। तो इस सन के ये कारकत्व आपने जो मेन कारकत्व ये बताए हैं, और भी इनके बहुत से कारकत्व होंगे, मैं मेन कवर कर रहा हूं। और इसके दुश्मन कौन से हैं? वीनस, शुक्र, सैटर्न, शनि और राहु, ये 3 इसके दुश्मन हैं। अब ये दुश्मन कैसे हैं, राहु कैसे दुश्मन है? राहु जो है मृत्यु कारक है। राहु जो होता है मंगल बॉडी कारक होता है। राहु जो होता है एक्सीडेंट या बीमारी से मौत देता है, मतलब आपकी वो जो बॉडी और आत्मा को अलग कर देता है। राहु जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी है, इसलिए जातक जो है जब मृत्यु आती है तो बॉडी और आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं। जो इसका जो जुपिटर है वो जीव कारक है, बृहस्पति, तो ये बॉडी राहु को आत्मा और इसको सेपरेट कर देता है। जीव कारक जीव को, देह कारक मंगल को, आत्म कारक सन, तीनों प्लेनेट का राहु दुश्मन होता है। राहु जो होता है एनिमी इन तीनों प्लेनेट का है, क्योंकि आत्मा को बॉडी से अलग कर देता है। बॉडी रोटन, पेरिश होकर रोटन हो जाती है और बॉडी विल डाई, आत्मा देन विल एंटर इनटू अनदर बॉडी। तो इसलिए राहु जो है दुश्मन है सन का। राहु बेसिकली मार्स और जुपिटर का भी दुश्मन है, क्योंकि मार्स देह है, जुपिटर जीव कारक खुद है, तो राहु इन तीनों प्लेनेट का दुश्मन है। सन जो होता है फादर होता है, और पुत्र जो है वो भी सन होता है। जो भी कोई भी बेटा है वो फादर जरूर बनता है सूनर और लेटर, इसलिए फादर और सन दोनों का कारक सन है। सन जो है पॉलिटिक्स का स्पेशल कारकत्व है, नेम फेम, पॉपुलैरिटी, राइट आई, हिट देगा। जो सन का जो वीनस है वो शत्रु है, क्योंकि शुक्र जो है गर्म ग्रह है, उसको सूर्य जला देता है। शुक्र जो है शुक्राणु भी है, स्पर्म भी है, इसलिए जो है शुक्राणु कम हो जाते हैं जब सूर्य शुक्र का मेल होता है। सैटर्न जो है वो भी इसका दुश्मन है सूर्य का, क्योंकि सन पिता है। जो सैटर्न है वो तमोगुणी है, राजा जो है रजोगुणी है।
सन इज ए किंग एंड हैज राजगुना, ये लाइट का प्लेनेट है, सैटर्न सर्वेंट है और ये तमोगुणी है और अंधेरे का कारक है, इसलिए दोनों के दोनों अपनी इनहेरेंट क्वालिटी के कारण एक दूसरे के दुश्मन है। सन जो है सिंह राशि में होता है, सेवंथ राशि जो है कुंभ राशि है, वो छाया है, सूर्य की पत्नी है, सेवंथ हाउस। और शनि डार्कनेस है, छाया पुत्र है, तो सूर्य शनि अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए ये एक दूसरे के दुश्मन है। राहु जो है बताया मृत्यु, ये एक्सीडेंट करवाकर या बीमारी से राहु जो होता है ट्रिगर करता है एक्सीडेंट को या बॉडी को इल हेल्थ करने के लिए। जब बॉडी स्पॉइल हो जाती है, रोटन आत्मा उसमें से निकल जाती है, जीवी डाई हो जाता है, तो ये बर्थ साइकिल एक्चुअल में ना। सो हाउ द डेथ विल टेक प्लेस, दिस इज ए बर्थ साइकिल। तो जब बॉडी जो होती है रोटन हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, आत्मा उसमें से बाहर आ जाती है। व्हेन आत्मा गो आउट जीवी विल डाई। तो ये बृहस्पति है, तो इसलिए जो है क्या नाम है, बॉडी हमारी जो है जीवी जो है बृहस्पति है, आत्मा का कारक सन है। सन सफलता देता है, नाम देता है, प्रसिद्धि देता है जातकों को, पर ये दाहिनी आंख या हृदय संबंधी प्रॉब्लम भी देता है। तो ये तो हमने बात करी है सन की। अब हम बात करेंगे मून के बारे में। मून के कारकत्व क्या है? मून मनोकारक है, मन का कारक है, मां का कारक है। भृगु नंदी नाड़ी में मां सास का भी कारक है, ये बड़ी बहन का कारक होता है, इसमें लिक्विड का कारक होता है, भोजन का कारक होता है, यात्रा का, धोखा का, हानि, दोष, व्यय, व्यभिचार, चंचल मानसिकता, परिवर्तन, बुरी आदतें और ठंड। मून कारक है मनोकारक का, माइंड का, मदर का, मदर इन लॉ का, एल्डर सिस्टर का, लिक्विड, फूड, ट्रेवलिंग, चीटिंग, लॉस, फेल्योर, ब्लेम्स, एक्सपेंडिचर, एडल्ट्री, फिकल माइंडनेस, चेंज, बैड हैबिट्स, कोल्ड। तो इन सब चीजों का कारक है, ये इसके कारकत्व है। उसके एनिमी है वीनस, केतु एंड राहु। तो ये भी आपने ध्यान रखने हैं। मून जो है वो कहते हैं माइंड जो है ना, हम जो भी हमारा माइंड हमें डिक्टेट करता है हम उसी को करते हैं, वो अच्छा है या बुरा है, ये मन का कारक है। राजा जो है सन है, क्वीन जो है मून है, पिता पुत्र सन है, मदर मून है, माता के अलावा जो मदर इन लॉ है वो भी मून है, सास बड़ी बहन वो भी भृगुनंदी नाड़ी में मून है। जो मून के प्रोफेशन है वो लिक्विड, फूड, ट्रेवलिंग रिलेटेड होते हैं। मून धोखे को सूचित कर सकता है, जातक धोखा दे सकता है या धोखा खा सकता है। तो चंद्रमा यहाँ जो है क्या नाम है, तरल पदार्थ, धोखा, हानि, व्यभिचार, चंचल, स्त्री के अंदर ये जो है ना क्या नाम है, ओवरी, ब्रेस्ट, लंग रिलेटेड इश्यूज भी देता है। कहते हैं जुपिटर के साथ सन होता है तो व्यक्ति को बड़ा लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति बनाता है, सक्सेस देता है। परंतु जुपिटर के साथ अगर मून होता है तो ये ट्रैवलिंग और फूड पसंद करने वाला होता है और धोखा करता है या धोखा दिया जाता है इसको हानि, जिंदगी में हानि, असफलता, ये चीजें हो सकती हैं। चेंजिंग माइंड होता है, फिकल माइंड होता है, बैड हैबिट्स लग जाती हैं, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्त्री को ब्रेस्ट ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। जो स्त्री का जो जैसे पुरुषों का जो जीव कारक है वो बृहस्पति है, अगर हमने लेडीज की कोई प्रेडिक्शन करनी है उनका जीव कारक शुक्र है। शुक्र के साथ जो मून है ये नहीं होना चाहिए, शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन एक खराब कॉम्बिनेशन बना देता है। वीनस जो होती है बहू होती है, मून सास होती है। तो सास जो होती है, बहू और सास के अंदर जनरेशन गैप होता है। बहू जो होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करती है, मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है, सास जो है और प्रोग्रेसिव होती है बहू। जो मदर इन लॉ है वो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव होती है। आदमी या औरत में किसी में भी जब चंद्र शुक्र इकट्ठा होगा तो पत्नी की सास से नहीं बनेगी। चंद्र वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो शुक्राणु भी कम हो सकते हैं, इसलिए जातक को स्पर्म काउंट प्रॉब्लम हो सकती है जब चंद्र शुक्र किसी मेल की पत्री में इकट्ठे हों। अगर ये फीमेल की पत्री में होते हैं तो ये उनको सिस्ट वगैरह, ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में दे देते हैं। मून खर्चा है इसलिए धन और खर्च, शुक्र धन है, मून खर्चा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे के दुश्मन है। मरकरी कैसे दुश्मन है? इसके अंदर मरकरी जो होता है, मरकरी जो होती है ना बुद्धि होती है, बुद्धि जो है वो मरकरी है हमारी। मून चंचल स्वभाव का है, जो हमारा माइंड डिक्टेट करता है वी डू दैट थिंग। और जैसे हमारा
अगर हम किसी, जैसे एग्जाम्पल ये कि हम कोई एक हमारा दोस्त सड़क के परली तरफ खड़ा है, हम उसको मिलना चाहते हैं, हमारा माइंड कहेगा कि जाओ सड़क क्रॉस करके चले जाओ। उसके अंदर हम बिना कुछ सोचे अगर चल देते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है किसी गाड़ी के साथ हमारा। परंतु हमारी बुद्धि कहेगी भाई जब रेड ग्रीन लाइट हो जाएगी जेब्रा लाइन क्रॉस करके चलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि मून केवल मन है, अच्छा या बुरा का आइडिया जो है वो बुद्धि से आता है। ये मरकरी देता है जो बुद्धि देता है कि अच्छा या बुरा आइडिया, कि हमने कोई काम करना है कि नहीं करना है, वो बुद्धि बताती है। मन तो सिर्फ कहता है कर लो बस, जो भी थॉट आया कर लो। मून मून तो कहता है भाई पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी है तुम भी गाड़ी खरीद लो। मन कहेगा खरीद लो, चाहे तनख्वाह 20,000 की ईएमआई और तनख्वाह चाहे तुम्हारी 20,000 ही हो, तो वो नहीं देगा। पर बुद्धि कहेगी भाई हाँ इतनी कहाँ से देंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि मरकरी जो है डू और डोंट है, मून कहता है सिर्फ डू इट ओनली। तो मन जो है डिजायर देता है, बुद्धि उसको डिजायर को कंट्रोल करती है। तो मून जो होता है वो मरकरी से फ्री होना चाहता है, परंतु वो फ्री नहीं हो पाता क्योंकि मरकरी जो है डिजायर्स पे कंट्रोल करता है अपनी बुद्धि के द्वारा। हम अपने विवेक के द्वारा, मन तो कुछ भी सोचता रहता है ये कर लो वो कर लो, तो हमने बुद्धि के तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। फिर आ जाता है केतु। केतु केवल वैराग्य देने वाला है, डिअटैचमेंट देने वाला है। ये नौकरी से, फैमिली से, दोस्तों से, सबसे डिअटैचमेंट देता है। और जो मून होता है ये सभी के साथ, फैमिली, हाउस, बच्चे, सभी के साथ अटैचमेंट देता है, प्रॉपर्टी के साथ देता है, फैमिली, जॉब, हर एक चीज के साथ अटैचमेंट। और केतु डिअटैचमेंट देता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए दुश्मन है। तो चंद्र केतु इकट्ठा हो तो मदर इन लॉ के साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है। फिर राहु का कैसे दुश्मन है? राहु बादल है। मैं जब भी क्लाउड आकाश में बादल होंगे, राहु बादल है तो मून नहीं चमकेगा, वहां सिर्फ शेड दिखाई देगी। शेड जो होती है वो राहु की है। देयरफॉर मून और राहु जो है आपस के अंदर जो है दुश्मन है। अब हम बात करेंगे मार्स की। मार्स जो है हमारा देह कारक का जो बॉडी है वो मार्स है। औरतों के लिए मार्स हस्बैंड है। सिबलिंग और यंगर ब्रदर मार्स है। दुश्मन, एनिमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मशीनरी, एनी इंजीनियरिंग, पुलिस, डिफेंस, आर्मी, स्पोर्ट्स, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, कर्ज, रेवलरी, डिस्प्यूट, एंगर, अडमेंसी, ईगो, फायर, पावर, एनर्जी, ये सभी मार्स है। क्या कारक है? देह कारक का बॉडी, हस्बैंड, सिबलिंग्स, यंगर ब्रदर, एनिमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मशीनरी, एनी इंजीनियरिंग, पुलिस, डिफेंस, आर्मी, स्पोर्ट्स, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, कर्ज, राइवलरी, डिस्प्यूट, एंगर, एडमेंसी, ईगो, फायर, पावर, एनर्जी। तो ये सारे के सारे जो हमने मेन जो मार्स के हैं वो लिए हैं। मंगल क्या है? देह कारक, पति, छोटा भाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मशीनरी, पुलिस, रक्षा, सेना, प्रतिद्वंदिता, विवाद, क्रोध, घमंडी, अहंकार, शक्ति, ऊर्जा, अधीमता। इसके दुश्मन कौन कौन है? बुध, शनि और राहु, मरकरी, सैटर्न एंड राहु। और बॉडी जो है, जब तक हमारी बॉडी के अंदर लाइफ तब तक है जब तक सोल उसके अंदर है, इन बॉडी के अंदर। व्हेन जीवी विल डाई व्हेन आत्मा गोज आउट, और देह स्पॉइल हो जाएगी। राहु मृत्यु देने के लिए बीमारी, एक्सीडेंट देता है, बॉडी पेरिश होती है, डेथ टेक प्लेस, दिस इज ए साइकिल। राहु अकाल मृत्यु है। मंगल राहु इकट्ठा हो तो एक्सीडेंट बीमारी से मृत्यु होती है। राहु एक्सीडेंट है, इल हेल्थ है। मंगल ब्लड है, तो इसके अंदर ब्लड संबंधी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, अग्नि है, काला अग्नि है, फायर, एक्सीडेंट, बॉम्ब ब्लास्ट, ये भी हो सकते हैं व्यक्ति के अगर मंगल राहु इकट्ठा है। पत्नी की कुंडली में मार्स हस्बैंड है और मार्स यंगर ब्रदर भी है, सिबलिंग्स भी है, भाई बहन है, दुश्मन है, विज्ञान है, मशीनरी है, टेक्नीशियन है। जुपिटर प्लस मरकरी टेक्नीशियन बनता है व्यक्ति, जातक के पास टेक्निकल नॉलेज होती है। अब सैटर्न जो है कर्म कारक है। जब सैटर्न और मार इकट्ठे होंगे तो व्यक्ति डिफेंस में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में नौकरी करेगा, स्पोर्ट्स में सफलता, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी। सैटर्न के साथ सन होता है तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है। सन मार्स जो है करेज, राइवलरी, स्पेशल क्वालिटी होती है व्यक्ति के अंदर, क्रोधी, घमंडी, जिद्दी, इस तरह के भी हो सकता है व्यक्ति। मार्स को जो मरकरी है
एनिमी है। मरकरी क्या है? बुद्धि प्लेनेट है। मार्स घमंडी अहंकारी है। मार्स ईगो है। मरकरी नॉलेज है। ईगो एंड नॉलेज इकट्ठे नहीं चल सकते कभी भी। अहंकार और बुद्धि एक साथ नहीं चल सकती। सैटर्न कर्म कारक है, वर्किंग क्लास है। जो वर्किंग पीपल है इनको कोई ईगो नहीं होती। ईगो पीपल कैन नॉट वर्क, दे जस्ट डोमिनेट अदर्स। तो मरकरी नॉलेज है, मार्स ईगो है। ईगो पीपल नेवर ट्राई टू गेट नॉलेज, दे ऑलवेज से हमें सब पता है। तो सैटर्न काम करने वाला है, कर्म को सूचित करता है। वर्किंग पीपल नेवर ईगो, दे आर वर्कहोलिक। राहु मृत्यु कारक है। राहु मृत्यु देने के लिए बॉडी को और आत्मा को सेपरेट कर देता है और जीवी मर जाता है। राहु मार का इसलिए शत्रु है। मरकरी बुद्धि कारक है। सन आत्मा कारक है। मंगल देह कारक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो वीनस है वो हमारी छोटी बहन है, मरकरी सबसे बड़ी बहन है, बुध बड़ी बहन है, सैटर्न बड़ा भाई है। तो इसलिए मरकरी जो है नॉलेज है, मरकरी मामाज है, फादर इन लॉ ससुर जो है वो बुध है, सन जो है फादर है, पुत्र है, मून मदर है, सास है। तो इसके अंदर हम मरकरी को फादर इन लॉ लेते हैं क्योंकि साउथ के अंदर जो मामाज हैं वो जो है मैटरनल जो डॉटर्स हैं उनके अंदर कुछ इस तरह के रिवाज होते हैं कि वो लड़कियों से शादी करते हैं वहां पे फैमिली के अंदर। तो इसलिए इसको हमने वहाँ फादर इन लॉ लिया हुआ है साउथ के कुछ ट्रेडिशंस के कारण। और हमने बहुत से इसके अंदर चेक भी किया है कि मरकरी फादर इन लॉ की जो भी आप प्रेडिक्शंस करेंगे वो इससे सारी ठीक आएंगी। जो फ्रेंड्स हैं, लड़का या लड़की जो बुध के है ना, बुध क्या है, बुध क्या है, मरकरी है। बुध इज मरकरी। तो फ्रेंड्स जो है लड़का या लड़की सब मित्र गर्ल बॉय सब बुध है। गोद लिया पुत्र जो है, स्टूडेंट भी मरकरी है। मरकरी एजुकेशन प्लानट है। मरकरी से हम बता सकते हैं कि इस बच्चे ने स्कूल तक स्टडी करी है या कॉलेज में स्टडी की हुई है। मरकरी जो है बुद्धि कारक है, इंटेलेक्ट है, नॉलेज है, टैलेंट है, यंगेस्ट ब्रदर और सिस्टर है, सबसे छोटा भाई बहन है। मैटरनल अंकर है, फादर इन लॉ है, फ्रेंड्स है, बॉय और गर्लफ्रेंड, चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टूडेंट, स्पोर्ट, एजुकेशन, बिजनेस, लैंड, फिलोसफी, डिप्लोमेसी, एस्ट्रोलॉजी, कॉरस्पोंडेंस। तो ये बुद्धि है, सबसे छोटा भाई या बहन है, मामा, ससुर, दोस्त, लड़का है, लड़की, मित्र, समर्थन, शिक्षा, व्यवसाय, भूमि, दर्शन, कूटनीति, ज्योतिष, पत्राचार। दुश्मन क्या है, मार्स, मून, केतु। मार्स, मून, केतु, मंगल, केतु, मून, तो ये इसके दुश्मन है। तो इसलिए बिजनेस प्लेनेट भी है बुध जो होता है। कोई अगर हमसे पूछता है बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, अगर सैटर्न के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम कह सकते हैं बिजनेस कर सकता है। परंतु अगर बुध के साथ इसके जो दुश्मन ग्रह हैं मंगल, केतु, चंद्र हो तो फिर हमें इसको उसके लिए नहीं कहना चाहिए कि ये बिजनेस कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो बिजनेस के अंदर लॉस होंगे। बुध जो है जमीन को भी सूचित करता है, फिलोसफी को, दर्शन को, डिप्लोमेसी को, इन सभी को शो करता है। एस्ट्रोलॉजी को भी करता है। ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं, कॉरस्पोंडेंस कोर्स, स्पीच, ये सब कर सकता है। एजुकेशन के लिए मरकरी के साथ उसके फ्रेंडली प्लैनेट होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होता है और बड़ी हाई ऊंची डिग्रियां प्राप्त करता है। बुध के साथ राहु होता है तो वो कई डिग्रियां प्राप्त करता है। मरकरी जो है ईगो प्लेनेट, मार्स जो है ईगो प्लेनेट है। मून चंचल स्वभाव है, उसको अच्छे बुरे का पता ही नहीं है। केतु मोक्ष कारक है, अलौकिक विद्या है। तो अगर हम बच्चे को कोई अलौकिक विद्या के लिए कहेंगे, मोक्ष विद्या सिखाएंगे, तो वो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों उसके दुश्मन हैं, मार्स, मून, केतु। अगर ये बुध के साथ हैं तो हमें ना तो वो एजुकेशन में अच्छा कर पाएगा, ना ही वो बिजनेस में अच्छा कर पाएगा। तो हम ऐसे ही जो बाकी भी हैं कारकाज वो हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो जो 4-5 कारका रह गए हैं प्लैनेट्स हमारे, तो उसको जब आपको कारकत्ता बसी थोड़े से पता लग जाएंगे, ये भी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। इनको आप सारे को नोट कर लेना। और ये मैं सारी की सारी स्लाइड्स भी इनकी डाल रहा हूँ जहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं। साथ साथ हर ग्रह के जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ स्लाइड भी डाल रहा हूँ, उन सबको आप नोट कर लें। आगे आपको प्रिडिक्शंस के लिए भविष्य में बड़ी काम आएंगी। और ये मैं सारी BNN की भी अब आपको सारे लेक्चर धीरे धीरे दूंगा, तो आपकी एक अच्छे ज्योतिषी आप धीरे धीरे बन जाएंगे। मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो सारी मैं आपको सभी लेक्चर्स के माध्यम से दूंगा। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।